प्रांगण पुलिस और आनंद पाल का रण क्षेत्र बना। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस पर्सनल्स ने कमान संभाली, कमांडोज ने अपनी पोजीशन ली और उनके आला अधिकारी भी मौजूद रहे। ये सीढ़ियां जहां पर पुलिस पर्सनल और एसओजी के लोग बैठे थे, जबकि आनंद पाल ऊपर छत पर एक कमरे से दूसरे कमरे में आकर लगातार पोजीशन बदल रहा था और फायरिंग कर रहा था। एक बार की ऐसा हुआ कि यहाँ इन्हीं सीढ़ियों पर बैठे पुलिस पर्सनल्स गिर पड़े। सूर्यवीर सिंह को चोट भी आई, लेकिन कमांडोज बिल्कुल जाबाजी के साथ तैयार थे। मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक शीशा काम आया, शीशा सहारा बना और शीशे की मदद ली। ठीक इसी तरह जैसे मैं यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, वहां आनंद पाल जिस तरह AK-47 लेकर फायरिंग कर रहा था, हमारे सहयोगी सत्यनारायण इस वक्त दूसरी पोजीशन पर खड़े हैं, जहां शीशे को इस तरह से रखा गया और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने ठीक वही सीन क्रिएट करने की कोशिश की है कि ऐसे ही आनंद पाल को इस शीशे में देखा गया और जो कमांडोज इस शीशे में देखा गया और जो कमांडोज थे उन्होंने फायरिंग की। तो यानी शीशा यहाँ पर सहारा बना। हम और ऊपर चलते हैं और बताते हैं कि कैसे ये जो रण क्षेत्र है, कैसे आनंद पाल को मार गिराया गया, क्योंकि आनंद पाल बहुत लंबे समय से यहाँ रह रहा था, ऐसा लगता है। जिस तरह से उसके ड्रेसेस यहाँ मिली हैं, जिम का सामान यहाँ पर मिला है और अब गोली लगने के बाद भी आनंद पाल समर्पण को तैयार नहीं था। उसने एम्बस फायर किया, ब्रेस्ट फायर किया कहिएगा। ये देख सकते हैं आप, खून के निशान बताते हैं कि कितनी गोलियां उसे लगी होंगी। हालांकि मेडिकल जो होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी वो अब तय करेगी, लेकिन सत्यनारायण ये खून की छींटे बताने को पर्याप्त है कि कितना संघर्ष यहाँ पर हुआ। बिल्कुल, चूंकि ये जो खून के छींटे आप दिख रहे हैं, बताना चाहूंगा आपको कि इस साइड के अंदर आनंद पाल का सिर था और इस साइड में आनंद पाल के पांव थे। हालांकि संघर्ष की एक कहानी इन दोनों तरफ कहती है। और ये जो आप देख पा रहे हैं लक्ष्मण की जो गोलियों के निशान, ये गोलियों के निशान है यहाँ पर। ये पुलिस ने गिनती करी है और सभी एक गोला लगा के दर्शाया गया कि हाँ इतनी गोलियां चलाई गई और उसके बाद में आखिरी गोली यहाँ लगी उसके सिर के ऊपर, जहाँ पर जी लिखा है पुलिस ने कि हाँ गेम ओवर। यहाँ पर गोली लगने के बाद में आनंद पाल ने दम तोड़ दिया और उसके बाद में पुलिस ने डिक्लेयर किया कि हाँ अब आनंद पाल का खात्मा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी तरह ये संघर्ष चला। खास बात ये भी रही सत्यनारायण, ये जो लोकेशन है बहुत खुली हुई थी, पुलिस को इसका फायदा मिला क्योंकि अंधेरी रात थी, इसलिए आनंद पाल नहीं देख पा रहा था कि कितने पुलिस पर्सनल्स हैं। और यहाँ पर जो है एक तरह से कहिएगा आनंद पाल भले ही ऑफेंसिव था, लेकिन उसे डिफेंस में आना पड़ा क्योंकि पुलिस पर्सनल, कमांडोज और पूरी टीम बहुत मुस्तैद थी। आप देख सकते हैं ये जो छत थी, यहाँ से लगातार आनंद पाल एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा रहा था और ऐसे में जो कि हमने बताया था शीशे के जरिए कि वो शीशा सहारा बना था। और ये वो कमरे हैं जहां आनंद पाल एक तरह से कहिएगा लगातार यहाँ पर शरण लिए था। और ये यहाँ पर मिले कपड़े बताते हैं, यहाँ पर मिला सामान बताता है कि आनंद पाल लंबे समय से यहाँ था। लेकिन तारीफ करनी होगी निश्चित तौर पर पूरी टीम की, एसओजी के अधिकारियों की और यहाँ तक कि जो चूरू एसपी हैं खासतौर पर उनकी, क्योंकि एक बार की ऐसे क्षण भी आए जब ऐसा लग रहा था कि बैकफुट पर होना पड़ा, लेकिन बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहुत ही साहसपूर्ण तरीके के साथ एक तरह से पुलिस ने आनंद पाल को पीछे धकेल दिया। और इस बार इस शातिर बदमाश को कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि अक्सर ये गच्चा देने में कामयाब रहता है। सत्यनारायण, इस बार कोई चांस नहीं दिया गया। एक तरह से कहिए लोकेशन काम आई, साहस काम आया और टीम वर्क काम आया। जी बिल्कुल, क्योंकि अमावस की रात थी और अमावस की रात के अंदर कमांडो बेहतर कार्य कर सकते हैं। जो विशेष एसओजी कमांडो है वो अच्छा कार्य कर सकते हैं, उनको अंधेरे का कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अंधेरा उनका रक्षक होता है, या फिर यूं कहें कि अंधेरे में वो और बेहतर काम कर सकते हैं। और वही नजारा दिखा 1.25 घंटे की मुठभेड़ में, जहाँ पर 1.25 घंटे के बाद आनंद पाल का खात्मा हो चुका था। हम ये कहें कि अमावस की रात को आनंद पाल के अपराध का अंत। जी लक्ष्मण, बिल्कुल, अमावस की रात को अपराध का अंत हुआ और साथ ही साथ ये एक संदेश भी है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। वो दिन आता है जब अपराधी या तो सीखचों के पीछे होता है या फिर अगर दुस्साहसी होता है तो आनंद पाल की तरह मारा जाता है। जी हाँ, आनंद पाल को मार गिराया गया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सिंगल, सहयोग। Even if you compare it with 2016 and early 2000s.